हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडिया हब। मैं हूं ऋतिक शाह। अगर आपने अभी भी इंडिया हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ पिछले कुछ हफ्तों से हमने देखा कि भारत और चाइना के रिलेशंस वापस से खराब न्यूज़ में चले गए। पहली बात तो चाइना ने पाकिस्तानी टेररिस्ट को यूनाइटेड नेशंस में रक्षा करी और उसके बाद आया एम्स के हैकिंग का इशू। और देन रिसेंटली 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग रीजन में फिर से चाइनीज सोल्जर्स ने इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की। इन सब न्यूज़ के बाद इंडिया चाइना रिलेशन सब फिर से खराब होते जा रहे हैं। परिस्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि भारत के सेंट्रल मिनिस्टर्स और दूसरे नेता भी अब चाइना के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। अभी रिसेंटली दिल्ली के न्यू प्राइम मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के चीफ सीएम केजरीवाल जी ने कहा है कि हम चाइना के साथ ट्रेड बैंड क्यों नहीं कर देते। इससे हम भारत में न्यू ऑल्टरनेटिव्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं और भारत में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स भी क्रिएट होंगे बहुत सारे। ये भी एक अच्छी सोच है क्योंकि रिसेंट ईयर्स में इंडिया के साथ चाइना का ट्रेड डेफिसिट 73 बिलियन डॉलर्स के आसपास चला गया है और कोई बड़ी बात नहीं कि ये ट्रेड डेफिसिट 75 बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर जाए 2023 में। गलवान घाटी इंसिडेंट के बाद ये ट्रेड डेफिसिट कम होना चाहिए था, बट अभी के लिए इंडिया चाइना ट्रेड रिकॉर्ड हाई पर जा रहा है। तो इससे चाइना के पास एक छवि बनेगी कि इंडिया के साथ कुछ भी कर लो बट इंडियंस चाइनीज प्रोडक्ट खरीदना बंद नहीं करेंगे, जो कि फ्यूचर में इंडिया चाइना रिलेशंस के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो क्या इंडिया सही में चाइना के साथ ट्रेड बंद कर सकता है या अभी के लिए इम्पॉसिबल है? तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग ताइवान की मीडिया की ये एक रिपोर्ट देखें जहाँ ताइवान की न्यूज़ रिपोर्टर एनालाइज कर रहे हैं कि कैसे इंडियन सोल्जर्स ने चाइनीज सोल्जर्स को पीछे ढकेला और कौन सी लाठी यूज़ की गई। 越多的消息出来了，这越来越多的消息让你真的觉得不可思议。在中印边界的时候，中国跟印度干起来了，干起来以后，300个中国军人，150个印度的军人，居然被打败了。打败了以后，刚刚讲了，怎么看？这是一个示意图。我本来以为说那个狼牙棒是把一个木头，那个木头上面钉一些钉子，那就是我们小时候打架用的狼牙棒，居然不是，它是铁，它是用一个铁条，等于说是我的这个铁条上面在焊这个所谓的铁刺，对铁刺，用这个去跟人家打架，去用这个去打印度，还被打回来。没错。像最近一段时间来说，中国是摆出外交的这个战狼，那对这个国境的这个纷扰的话，我们要用战狼的越过我们的边境。我们发现到说你这个要改变现状，我们寸土不让，所以我们才把你打回去。但是印度士兵态度坚定，但是中国就说啊，我们双方一直透过外交还有军事渠道就涉边问题保持。अब ये तो साफ है कि ताइवान के लोग चाइना की हार का बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इंडियन से भी शायद ज़्यादा। बट इसका रीज़न भी है क्योंकि चाइना ने रिसेंटली ताइवान के आसपास बॉम्बिंग करके ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया था कि कभी भी एक ओपन वॉर स्टार्ट हो सकती है। अब ताइवान की तरह ही कई देश चाइना पर भरोसा नहीं करते। उन देशों में से सबसे मेन आता है यूएसए, और चाइना के साथ ट्रेड बैन करने का फर्स्ट मेंशन किया था यूएस के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप ने कहा था कि वो चाइना के साथ करेंगे डीकपलिंग। अब डीकपलिंग इस वर्ड का फर्स्ट पॉलिटिकल यूज़ किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रेड में डीकपलिंग का मतलब है कि अचानक से किसी कंट्री के साथ ट्रेड बंद ना करके स्लोली उस कंट्री के साथ ट्रेड घटाकर एक समय कंप्लीटली ट्रेड को बैंड कर देना। लेकिन चाइना के साथ डीकपल करने को लेकर और उसके ऑल्टरनेटिव खोजने को लेकर भी यूएस में दो तरह की विचारधारा है। एक तो है ट्रंप, जो कि अभी भी ये मानते हैं कि अमेरिका को करना चाहिए चाइना के साथ डीकपल, और उसकी पुष्टि करते हुए ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने कहा है कि इंडिया चाइना के साथ डीकपल करने में एक मेन गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अलावा अमेरिका के करंट प्रेसिडेंट जो बाइडन और उनकी पार्टी ने ये साफ बता दिया है कि वो नहीं चाहते चाइना के साथ डीकपल करना। बाइडन सोचते हैं कि चाइना के साथ ट्रेड कम करना चाहिए, ट्रेड डिपेंडेंसी कम करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ट्रेड बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे यूएसए को नुकसान होगा। अब ये अपने आप में एक सोच है। अब ये मत सोचना कि चाइना डीकपलिंग के बात को लेकर नर्वस नहीं है, क्योंकि चाइना हर दूसरे हफ्ते ये दोहराता है कि अमेरिका चाइना के साथ डीकपल नहीं कर सकता। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, जब जापान ने भी चाइना के साथ डीकपल करने की बात की थी तब चाइना ने साफ साफ कह दिया था कि जापान को चाइना के साथ डीकपल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जापान को लॉस होगा। तो अब बात यहाँ ये आता है कि क्या इंडिया डीकपल कर सकता है चाइना के साथ? तो देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ में ऐसा कोई रूल नहीं जो हमें ऐसा करने से रोकता है। तो हाँ, हम कर सकते हैं चाइना के साथ डीकपल, लेकिन ये प्रोसेस धीरे धीरे एक प्रॉपर प्लान के साथ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने सडनली ट्रेड बैन घोषित कर दिया, जैसे कि आज रात को नोटिस आया कल से ट्रेड बैन हो गया, तो इट विल क्रिएट अ डिजास्टर फॉर अस। क्योंकि देखिए, इवन दो चाइना हमारे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि अनलाइक यूके और यूएस, चाइना में हमारे लोग पढ़ने नहीं जाते या काम करने नहीं जाते, जिससे इंडियन गवर्नमेंट को कोई टैक्स और फॉरेन मनी का इन्फ्लक्स भी चाइना से नहीं होता। हम बस चाइना से लार्ज अमाउंट में चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। हमारे साथ चाइना का एक्सपोर्ट्स भी बहुत कम ही है।
लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में व्यापारियों को नॉर्मली पहले पेमेंट करना होता है, फिर उसके 2 से 4 महीने बाद प्रोडक्ट्स की शिपमेंट होती है। तो अगर सडनली ट्रेड बैन घोषित कर दिया गया तो इंडियन मार्चेंट्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होगा और चाइना को फ्री की पेमेंट मिल जाएगी। इसके अलावा भी इंडियंस बाजार में जो 15,000 से कम दाम वाले चाइनीज़ फ़ोन यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज़ का फ़ोन का सपना ही स्टार्ट होता है इस कॉस्ट इफेक्टिव मोबाइल से। सिमिलरली भारत में 9 महीनों की भीषण गर्मी के समय हम लोग एसी यूज़ करते हैं और बहुत सारे एसी के ब्रांड्स चाइनीज़ होते हैं। इसलिए पहले कोई ऑल्टरनेटिव प्रिपेयर किए बिना अचानक से ट्रेड बैन होने से इंडियन मार्केट में इन सब चीज़ों की इन्फ्लेशन आ जाएगी, जो कि कॉमन इंडियन फैमिलीज़ के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। उसके अलावा रिसेंट ईयर्स में जैसे 2017 में हमने $18 बिलियन से भी ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर मशीनरी भी चाइना से परचेज़ की है, लेकिन भारत ने फर्टिलाइजर्स के ऊपर चाइना पर डिपेंडेंसी कम कर दी है। अभी हम फर्टिलाइजर्स रशिया से परचेज़ करते हैं, बट अभी भी इंडिया API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि मेडिसिन प्रिपेयर करने का एक रॉ मटेरियल्स है, वो चाइना से ही परचेज़ करते हैं। सो चाइना के साथ ट्रेड बैन पॉसिबल है, लेकिन उसे एक प्रॉपर प्लान के साथ करना ज़रूरी है। अगर भारत की सारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ होकर इस बात में विचार करें तो हाँ, ये वेरी मच पॉसिबल है। अब कमेंट्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्या चाइना के साथ भारत को ट्रेड बैन करना चाहिए या वेट करना चाहिए टू सी कि शी जिनपिंग चाइना की गद्दी से हट जाते हैं या नहीं, और कोई न्यू प्रेसिडेंट आता है कि नहीं जो दूसरी फ्रेंडली फॉरेन स्ट्रैटेजीज हमारे साथ इस्तेमाल करें। ऐसे ही रोज़ के खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप UPSC एग्ज़ाम में सही से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फॉलो करते रहिए मेरे चैनल को, और एग्ज़ाम्स के लिए रोज़ की ताज़ा खबरें सुनते और जानते रहिए हमारे साथ।